नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक न्यू धमाकेदार लेक्चर में। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा था, आप लोगों को क्लास 9 विषय विज्ञान का पार्ट नंबर 8 जो होता है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था। दोस्तों लेक्चर नंबर फर्स्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों जल्दी से आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। लेक्चर नंबर 2 अपन लोग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले संवेग। लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन लोग बहुत सारी चीजें कवर कर चुके थे, तो दोस्तों आप लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मोमेंटम। दोस्तों संवेग, चलिए देख लेते हैं संवेग क्या होता है दोस्तों। तो देख लीजिए संवेग क्या है। संवेग किसी वस्तु की गति और द्रव्यमान का गुणनफल है। तो दोस्तों क्या है, संवेग किसी वस्तु की गति और उसका जो मास है उसका क्या है दोस्तों, गुणनफल है। गुणनफल है। इसे वस्तु की गतिशील ऊर्जा के रूप में भी समझ सकते हैं आप लोग। इसे वस्तु की गतिशील ऊर्जा के रूप में भी समझ सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या दिया गया, संवेग क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर P इंटू एम। मोमेंटम को दोस्तों P के द्वारा दर्शाया जाता है। संवेग का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या है, P बराबर एम इंटू बी। ये दोस्तों क्या हो गया है, मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ पे मोमेंटम में जो एम दिया गया है ये क्या है दोस्तों, मास को दर्शाता है, द्रव्यमान को। और भी जो है दोस्तों किसे दर्शाता है, वेलोसिटी को। किसे दर्शाता है, वेलोसिटी को। जहां पे देखिए दोस्तों समझ लीजिए कि पी क्या है, संवेग है, मोमेंटम है। एम क्या दिया है दोस्तों, मास है। और भी क्या है, वेलोसिटी है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देख लीजिए दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका एसआई मात्रक है। और इसी का सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये मोमेंटम का दोस्तों क्या हो गया है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं आगे विशेषताएं क्या क्या है मोमेंटम की। जितना अधिक द्रव्यमान और वेग होगा संवेग उतना ही अधिक होगा। दोस्तों फॉर्मूला क्या बोल रहा था, P इंटू बी। आप मास बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, आप वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे फिर भी मोमेंटम बढ़ेगा। इसको दोस्तों अपन लोग एनिमेशन के साथ समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों, तो बने रहिए। संवेग एक सदिश राशि है दोस्तों, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं दोस्तों। उदाहरण क्या है, चलती हुई कार। भारी और तेज गति से चल रही कार का संवेग अधिक होगा। अगर उसका मास अधिक है दोस्तों तो मैंने कहा आपको संवेग भी उसका अधिक होगा। अगर वो तेज गति से चल रही है मतलब उसकी वेलोसिटी अधिक है तो उसका संवेग अधिक होगा। अगला है दोस्तों फुटबॉल किक। धीमी गति से किक की गई फुटबॉल का संवेग कम होता है। अगर आपने उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया है तो आप समझ लीजिए कि उसका जो मोमेंटम है वो भी कम हो जाएगा। अगला दिया गया अगर आप तेज किक कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका जो मोमेंटम होगा दोस्तों अपने आप बढ़ जाएगा। सारांश क्या बोलता है, संवेग वह गुण है जो किसी वस्तु की गति और द्रव्यमान को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, P बराबर एम इंटू भी को दर्शा रहा है। किसी भी वस्तु है, कोई भी कार है दोस्तों, अगर वो कार का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम अपने आप बढ़ जाएगा। अगर वो कार बहुत तेज स्पीड में चल रही है मतलब उसकी वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है दोस्तों तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा अलग ही फील कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों फील करते हैं, आइए समझे कि संवेग क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। दोस्तों आप लोग बताइए कि मोमेंटम होता ही क्या है दोस्तों। अभी वो डेफिनेशन बताइए, वो आपकी पता है वो लैंग्वेज किताबी लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन आप लोग अगर फील करें, जो डेली उपयोग में फील करें तो मोमेंटम क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मोमेंटम क्या है। तो दोस्तों मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, इम्पैक्ट, एक प्रभाव। क्या है दोस्तों, एक प्रभाव ही मोमेंटम है। कैसे, चलिए देख लेते हैं ऐसे एनिमेशन के साथ कि कैसे इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों जैसे ही आपने बंदूक चलाई, जैसे ही आप बंदूक चलाते हैं तो क्या है, आपने देखा होगा बंदूक का जो मास होता है दोस्तों वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, बट इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है दोस्तों, इस वजह से इसका जो मोमेंटम है दोस्तों वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों मैंने इसको किससे बेहतरीन एनिमेशन के साथ समझाया कि आप जब गोली चलाएंगे तो गोली चलाते हुए जब देखिए गोली इस टैंक में गया तो देखिए दोस्तों इस टैंक में ही इसने क्या कर दिया दोस्त पे पोर कर दिया, इसे मतलब इसमें छेदा कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि उसने उस टैंक में आग लगा दी दोस्तों। तो देखिए इतनी ज्यादा वेलोसिटी होने के कारण ही, जैसे इसमें दोस्तों देखिए कि मास बहुत कम है, गोली का जो मास है वो बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, इस वजह से इसका मोमेंटम भी बढ़ गया और इस टैंक में उसने क्या कर दिया दोस्तों, आग लगा दी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
वहीं अगर आप इस बंदूक की गोली को हाथ में पकड़ के इस टैंक में मारते तो बताइए क्या होता? कुछ नहीं होता ना, क्योंकि उसका मास बहुत कम वैसे भी है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, उसे हाथ से मारा। जब आप हाथ से मारेंगे तो उसका मोमेंटम नहीं बढ़ पाएगा, और जब मोमेंटम नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं एक और एनिमेशन दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ट्रक का क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा है। देखिए दोस्तों, वेलोसिटी भले ही इसकी कम हो लेकिन मास इतना ज्यादा है कि इसने दूसरी कार, जो मास कम वाली कार है दोस्तों, उसको क्या कर दिया, ढकेल दिया। आप लोग यहाँ पे समझिए, देखिए मास इसका क्या है दोस्तों, 3000 है। यहाँ कार का जो मास है वो 1000 है। इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है दोस्तों, 10 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर बाद में जब इसने धक्का दिया तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 30 हो गई, बढ़ गया। तो मैंने क्या कहा, अगर मास ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा, या फिर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। आशा करते हैं आप लोगों को मोमेंटम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते आगे दोस्तों, एक न्यू टॉपिक पढ़ लेते हैं, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। पहला नियम मैं अगली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होगी दोस्तों, समानुपाती होती है। मतलब संवेग में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, डेल्टा पी। जो डेल्टा पी क्या होता है दोस्तों, समानुपाती है उस वस्तु में लगाए गए बल के, डेल्टा एफ बटे डेल्टा टी। ये होता है दोस्तों संवेग परिवर्तन का फॉर्मूला। संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होगी। मतलब दोस्तों बल की जो दिशा होगी वो ही उसके संवेग में परिवर्तन की दिशा भी होगी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। चलिए दोस्तों, सेकंड लॉ के जो फॉर्मूला उसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, निगमन कर लेते हैं, उसे प्रूफ कर लेते हैं। मानिए दोस्तों कि आप एक रास्ते में, आपकी क्या है दोस्तों, ये कार है, और कार यहां से दोस्तों यहाँ पे पहुंच चुकी है, यहां से चलती हुई यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये ए पॉइंट है माना, और ये क्या है दोस्तों, बी पॉइंट है। क्या है, बी पॉइंट है। आपने यहाँ पे इस पे क्या दिया दोस्तों, फोर्स दिया, तो वो कार यहाँ पे पहुंच चुकी, कहाँ पे पहुंच चुकी, बी पॉइंट पे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इसकी जो प्रारंभिक स्थिति उसको यू मान लिया, और अंतिम स्थिति को क्या मान लिया दोस्तों, भी मान लिया। क्या मान लिया, भी मान लिया। तो आप क्या बोलेंगे कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है वो वी फाइनल माइनस क्या होगा दोस्तों, वी इनिशियल होगा, पी इनिशियल होगा। दोस्तों वी फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी आपको पता होगा, और इनिशियल का फॉर्मूला क्या होगा, एम यू होगा। अब इसमें दोस्तों अपन लोग क्या करेंगे, एम को कॉमन लेंगे तो भी माइनस यू क्या हो जाएगा दोस्तों, एम को कॉमन लिया तो भी माइनस यू हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पी बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, एम भी होता है। तो आप लोग कहेंगे कि जो एफ एक्सटर्नल दिया गया है दोस्तों वो क्या है, डेल्टा एम भी बटे डेल्टा टी। जहां पे दोस्तों क्या है, इफ मतलब यदि एम कांस्टेंट हो, क्या है दोस्तों, एम कांस्टेंट हो, एफ को क्या मान लिया आपने, कांस्टेंट मान लिया, तो जो एफ एक्सटर्नल होगा वो एम डेल्टा भी बटे डेल्टा टी हो जाएगा। अगर आपने एम को कांस्टेंट मान लिया तो कांस्टेंट आपको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। ये दोस्तों ओनली एप्लीकेबल फॉर मास इज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला जब ही लगेगा दोस्तों जब मास इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास को क्या मान लेंगे आप, कांस्टेंट मान लेंगे, तभी इस फॉर्मूला को लगा पाएंगे दोस्तों। ये सेकंड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ का दोस्तों क्या है, रिजल्ट। ये सेकंड लॉ का क्या है दोस्तों, रिजल्ट है। सेकंड लॉ क्या है दोस्तों, सेकंड लॉ ये बोलता है, जहां दोस्तों डेल्टा पी जब आप लोग समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के डेल्टा पी बराबर के डेल्टा एफ बटे डेल्टा टी। जहां के आपने क्या माना दोस्तों, एक मान लिया है, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ बटे डेल्टा टी। जहां डेल्टा एफ क्या है दोस्तों, बल में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन। तो दोस्तों ये क्या है, लॉ है, ये लॉ है दोस्तों, ये लॉ नहीं है, ये दोस्तों सेकंड लॉ का रिजल्ट है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। ये रिजल्ट है और ये लॉ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों सरल व्याख्या में समझ लेते हैं कि सेकंड लॉ क्या बोलता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह त्वरण उत्पन्न करती है। दोस्तों क्या उत्पन्न करती है, एक्सीलरेशन।
त्वरण उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट क्या दिया गया, बल जितना अधिक होगा त्वरण भी उतना ही अधिक होगा। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे दोस्तों किसी भी वस्तु में तो उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही अधिक होता जाएगा। हल्की वस्तुओं को कम बल से अधिक गति दी जा सकती है। अगर आपकी जो हल्की वस्तु है उनको क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कम बल से अधिक गति भी दे सकते हैं, जबकि भारी वस्तुओं के लिए अधिक बल चाहिए। कोई भी जैसे दोस्तों अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो ट्रक को अगर आपको आगे बढ़ाना है, मोशन में लाना है, तो आपको उसकी दोस्तों क्या उसमें बल भी उसका फोर्स भी आपको उसमें फोर्स भी आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका मास दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा है। उदाहरण क्या है दोस्तों, पहला उदाहरण दिया गया है गाड़ी को धक्का देना। हल्की गाड़ी को कम बल से आप तेजी से धक्का दे सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर उसका मास ज्यादा हो तो आपको अधिक बल देना पड़ेगा। क्रिकेट की गेंद अगला उदाहरण है। यदि गेंद पर अधिक बल लगाया जाए तो वह अधिक तेजी से क्या होगी दोस्तों, जाएगी। सारांश क्या बोलता है, न्यूटन का दूसरा नियम यह बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण मतलब F बराबर ma के बीच क्या है दोस्तों, सीधा संबंध है। बल लगाने से वस्तु की गति में परिवर्तन होगा। आप जितना बल लगाएंगे तो उसका मास भी और उसका एक्सीलरेशन भी दोनों ही बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि बल लगाने से वस्तु की गति में और उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एनिमेशन के साथ समझ लेते हैं क्या दिया गया। आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मास बहुत ज्यादा है तो इसे ढकेलने में दोस्तों क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और इसका मास, इस वाले वस्तु का मास क्या दोस्तों, कम है, तो इसे ढकेलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कम बल से ही इसे ढकेल लेगा। चलिए देखिए दोस्तों, फोर्स को फिर से समझ लेते हैं। जो फोर्स क्या है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है दोस्तों, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, क्या है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट समझ लेते हैं, तो जो यूनिट है इसका एसआई यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाता है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है, डाइन हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, डाइन हो जाती है। तो एक बार फिर से आप लोग भी बोलते रहिए, क्या हो जाती है, डाइन हो जाती है। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। जो 1 न्यूटन बराबर होता है 1/9.81 किलोग्राम भार के बराबर हो जाता है। एफ बराबर क्या होगा दोस्तों, एफ बराबर एम में किसका फॉर्मूला, जल्दी से बोलिए, फोर्स का। किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। जहां एम क्या दिया है दोस्तों, मास है, और ए क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन है। देखिए दोस्तों 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर क्या हो जाता है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 1 न्यूटन दोस्तों 10⁵ डाइन के बराबर हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये नॉलेज पहले से होगी, नहीं है तो आप लोग ले लीजिए ये नॉलेज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्या दिया गया है दोस्तों, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या बोलता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। मतलब दोस्तों ये क्या बोलता है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा। आप किसी को प्यार करोगे तो बदले में प्यार ही मिलता है दोस्तों। आज के जमाने में ऐसा संभव नहीं है, आप किसी को प्यार करोगे तो बदले में धोखा मिलता है। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन दोस्तों इस नियम के अनुसार आप अगर किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो नीचे की ओर आएगी जरूर। तो आप किसी क्रिया को करेंगे तो आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। आप किसी चीज पे एक्शन करेंगे तो रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यही बोलता है तीसरा नियम। सरल व्याख्या में क्या बोला जाता है, जब भी किसी वस्तु पर आप क्या लगाते हैं दोस्तों, बल लगाते हैं, तो बस वह वस्तु भी समान बल विपरीत दिशा में लगाती है। आप किसी को दोस्तों तमाचा मार देंगे तो वो बदले में आपको भी तमाचा ही मार के निकल जाता है। उदाहरण क्या दिया गया है, रॉकेट का प्रक्षेपण। जब रॉकेट नीचे की ओर गैस छोड़ता है तो वह गैस क्या होती है, रॉकेट को क्या करती है दोस्तों, ऊपर की ओर धक्का देती है, जिससे जो रॉकेट है दोस्तों क्या पड़ता है, चल पड़ता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फुटबॉल किक, जब आप फुटबॉल को लात मारते हैं तो फुटबॉल भी आपके पैर पर विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। आपने देखा होगा जब फुटबॉल को लात मारते हैं तो आपको भी कभी कभी चोट लग जाती है। क्यों होता है ऐसा, इसीलिए होता है दोस्तों, जब आप उसमें लात मार रहे हैं तो बदले में आपको भी एक फोर्स लगा रही है। पानी में तैरना, जब आप पानी में पीछे की ओर धक्का देते हैं तो पानी आपको आगे की ओर धक्का देता है। तो याद रखना दोस्तों, जब आप एक्शन करेंगे तो आपको रिएक्शन भी मिलेगा। आप जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे भी। सारांश क्या बोलता है दोस्तों, इसलिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो बताता है कि हर क्रिया के साथ एक बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप कभी भी किसी चीज के लिए एक्शन करेंगे तो रिएक्शन मिलेगा। समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देख लीजिए दोस्तों एनिमेशन के साथ जो मैं आपको बता रहा था अभी, रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है। देखिए दोस्तों ये नीचे से गैस की
गैस निकल रही है तो वो क्या कर रही है, इस रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेल रही है। इस वजह से दोस्तों ये आसमान में उड़ लेता है। देखिए अगला एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, ये देखिए ये आप लोग हैं। क्या ये आप लोग हैं, अक्सर ऐसा करते रहते हैं घर पे। क्या किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग फिर से देखिए एनिमेशन। देखिए दोस्तों, है ना, मजा आया। तो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, एक अच्छी मजेदार वीडियो पाने के लिए। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को आगे वीडियो बनाने में दोस्तों क्या मिलता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, मैं जो एक्शन रिएक्शन की बात कर रहा था, आप ऊपर से बॉल को फेंक रहे हैं नीचे की ओर, तो देखिए दोस्तों नीचे से भी बॉल ऊपर की ओर जा रही है। ये कहलाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक मजेदार धमाकेदार लेक्चर में। धन्यवाद।